16 मार्च को मतदान होगी राज्यसभा सांसद के लिए। अप्रैल में सीट खाली हो जाएगी। 2 सीट है छत्तीसगढ़ के लिए और ये 2 सीट महत्वपूर्ण हैं। माना जा रहा है कि ये 2 सीट में 1 सीट ओबीसी से जाएगा और ओबीसी में आप अंदाजा लगा लड़ा किसकी भारी है। अगर उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर नीरेन को बना दिया जाए, टिकट दे दिया जाए मैं ऐसी एक कल्पना है, वो इसमें लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन अगर ये अवसर देता है, मैं थोड़ा सीरियस सच में कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो योग्य हो, इतने अनुभव हो, तमाम चीज़ें अनुभवी हैं और विचार मिलनसार, आपको अगर अवसर मिल जाए तो आप हाँ कहेंगे, लड़ेंगे कि नहीं? आज बजट भी पेश हुआ है और उस बजट में लिखा है 5 करोड़ साहू समाज को देने की भी बात हुई है। क्या कहेंगे इसमें और बजट को लेकर के? माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय को प्रदेश साहू संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ये भाजपा की सरकार, वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने इस समाज का महत्व बढ़ाते हुए और एक गहन चिंतन करते हुए माता राजिम की कांस्य प्रतिमा के लिए 5 करोड़ अपने बजट में शामिल किया है। इसलिए प्रदेश के सारे साहू समाज की ओर से उनको हम धन्यवाद और शुभकामना प्रेषित करते हैं। सर, हमारे बीच में प्रदेश के गणमान्य पदाधिकारी हैं, इनसे ही पूछेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने तब सभी से मिला, हमने देखा है। पहले तो ये बताइए कि साहू समाज ये जो सांसद टिकट की मांग कर रहे हैं, ये सोच कैसे आई और क्यों आपने मांग करा? समाज का एक दायित्व है, प्रदेश साहू संघ का प्रतिनिधि मंडल और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये बात तय किया गया जी कि इस समय अवसर है। अभी तक के, जब तक के राज्यसभा, जितने आज तक के हमने देखा कि किसी को भी राज्यसभा उच्च सदन में जाने का अवसर नहीं मिला है। ये अवसर है हम प्रमुखों से बातचीत करें, दोनों पार्टियों के राजनीतिक दलों से, और उनसे बात करके अपनी बात को पहुंचाएं कि इस समय हमको अवसर प्रदान करें। ऐसा हमारा उसमें चिंतन था। सर, आपकी तो पैठ आरएसएस तक है, बढ़िया सघन बोलते हैं, बहुत अच्छी पकड़ है। तो जब आप जाके मिल रहे थे किरण जी से, कुछ बातें अंदर में हुई? हाँ नहीं, कुछ ऐसी कुछ तो मिला होगा, बताइए। बातें दोनों दलों के प्रमुखों ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और समझा है, और सभी परिस्थितियों को उन्होंने बहुत चिंतन करके कहा है कि हम इसमें बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, और हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस समय वो लोग प्राथमिकता देंगे। और निश्चित रूप से हमारे समाज के किसी न किसी निष्ठावान, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग निष्ठा है, किसी ऐसे व्यक्ति को चयन करेंगे, ऐसा हमको पूरी उम्मीद है। चरणदास महंत जी के स्वभाव बड़े सहज है और लगभग सोचते हैं कि आपका स्वभाव उनके स्वभाव एक जैसा है। शांत स्वभाव की बात मैं कर रहा हूँ। उनसे भी आप लोगों ने मिला, आपकी पूरी टीम ने क्या कहा? चरणदास जी ने, महंत जी ने कुछ तो कहा आपके कानों में? उसने भी यही कहा कि हम इसमें गंभीरता से विचार करेंगे और आपकी बातों तक ऊपर तक पहुंचाएंगे, और निश्चित रूप से पूरे पार्टी साथ में है और सभी लोग एक अच्छा विचार लेकर के आ रहे हैं। सर, एक बात आपसे पूछना था, पूछ ही लेता हूँ। कुछ ऐसा नाम चेहरा आपने सोचा है कि हम इनके नाम आगे बढ़ाएंगे या पार्टी अपने हिसाब से तय करें? कुछ ऐसी चीजें हमने उन लोगों से यही बात किया है कि आपके पार्टी के प्रति जो निष्ठावान है और जो समाज के करीब हैं, ऐसे लोगों का निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे, ये हमने निवेदन किया है। ये बात आपने कही। दर्शकों, बड़ी बात है, सच में ये बात तो सही है। आपको पता होगा कि बहुलक साहू समाज में अभी तक राज्यसभा में एक भी नहीं पहुंचा है, और ये चुनाव, इस टिकट का बंटवारा भी आने वाले 2028 के चुनाव में भी असर पड़ेगा, क्योंकि समाज सब देख रहे हैं कि कौन कितना किसके हिस्सेदारी तमाम है। अगर उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर नीरेन को बना दिया जाए, टिकट दे दिया जाए मैं ऐसी एक कल्पना है, वो इसमें लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन अगर ये अवसर देता है, मैं थोड़ा सीरियस सच में कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो योग्य हो, इतने अनुभव हो, तमाम चीज़ें अनुभवी हैं और विचार मिलनसार, आपको अगर अवसर मिल जाए तो आप हाँ कहेंगे, लड़ेंगे कि नहीं? ऐसा अवसर आए तो आप लोग दिलवा दीजिए। देखिए, अभी तो हमारे पास सामाजिक दायित्व है, महत्वपूर्ण है। ये चिंतन राजनीतिक दलों को करना है, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। तो आप देख रहे हैं 16 मार्च को मतदान होगी राज्यसभा सांसद के लिए। अप्रैल में सीट खाली हो जाएगी। 2 सीट है छत्तीसगढ़ के लिए और ये 2 सीट महत्वपूर्ण हैं।
माना जा रहा है कि ये 2 सीट में 1 सीट ओबीसी से जाएगा और ओबीसी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पलड़ा किसकी भारी है और सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा उम्मीद है और सब लोग कह रहे हैं। अलग बातें हुई हैं, अंदर खाने की बातें हैं, संग में भी इन लोगों ने बात करा है, वो शायद खुल के नहीं कह रहे हैं लेकिन हम समझ रहे हैं। पर ये बातें तय मानी जा रही है कि इस बार संभवतः निवेदन और जैसे प्रदीप जी ने कहा उपेक्षा हुआ है, अनदेखी की गई है साहू समाज में। इस बार वो अवसर है कि राजनीतिक पार्टी दल भी वो चांस मौका देंगे तो निश्चित तौर पे एक टिकट जीत कर सांसद के ही खाते में आएंगे और वो साहू समाज बनेगा। तो समय तय करेगा। फिलहाल बड़ी बातें हैं, राज्यसभा के चुनाव होंगे और एक टिकट साहू समाज के, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, पक्का मिलेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर बहुत बहुत धन्यवाद।